हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज ए डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। देखो, हम साधारण तौर पर अगर देखा जाए तो फंड ट्रांसफ़र होता क्या है ये बता देता हूँ कि इसमें एक कैश होल्डर जैसे अजय जोशी है, उससे पैसा अगर निकल रहा है, जैसे 3,000 रुपये निकल रहा है तो दूसरे कैश होल्डर में जा रहा है। मतलब एक कैश होल्डर पैसा देने वाला होता है और दूसरा कैश होल्डर पैसा रिसीव करना होता है। तो यहाँ पर आपको बैंक जब डबल एंट्री सिस्टम बताती है, मतलब दो बार एंट्रियाँ एक साथ कैसे होती हैं, उसके बारे में अपन सीखेंगे कि आज फंड ट्रांसफ़र जैसे ही करेंगे तो डबल एंट्रियाँ कैसे होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, दोहरा लेखा पद्धति क्या होती है, वो भी जानने को मिलेगा। जैसे एक एक से पैसा निकल रहा है, जैसे मैं अजय जोशी से 3,000 रुपये निकाल के यहाँ रमा जोशी में 3,000 रुपये डाल रहा हूँ, तो मुझे दो एंट्रियाँ एक साथ करनी पड़ेंगी, तब जाके ये एंट्रियाँ हो पाएंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक यूज़र फॉर्म बनाया है फंड ट्रांसफ़र में। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर फ्रॉम, मतलब जिस कैश होल्डर से पैसा निकल रहा है वो फ्रॉम आएगा, फ्रॉम में आएगा, और टू जिसमें पैसा जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखो फ्रॉम और टू दोनों ही हैं, और यहाँ पर डिटेल हेड में जो पहुँच जाएगा वो फंड ट्रांसफ़र है। देखो फंड ट्रांसफ़र मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है बस। तो यहाँ पर जैसे शॉप से या फिर अजय जोशी से 3,000 रुपये यहाँ रमा जोशी में डालने हैं। तो देखिए यहाँ पर अजय जोशी क्लिक करेंगे, फ्रॉम मतलब जिससे निकल रहा है पैसा वहाँ से, और यहाँ टू में रमा जोशी पर क्लिक करेंगे जिसको पैसा जा रहा है, और यहाँ पर तो फंड ट्रांसफर ही होगा। अब यहाँ पर कितना पैसा, तो 3,000 रुपये। देखो आप देख सकते हैं अजय जोशी में जो 3,000 रुपये हैं वो निकल के यहाँ रामा जोशी में आ जाएंगे। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, ये सबमिट किया तो आप देख सकते हैं अजय जोशी से 3,000 रुपये निकल गए हैं और रामा जोशी में आ गए हैं। तो इस तरीके से अपन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्लोज करूँगा और यहाँ पर ऑल डेटा में इस एंट्री को देखूंगा। देखो यहाँ यहाँ पर आप कैश होल्डर क्या है, अजय जोशी, मतलब अजय जोशी से पैसा निकल रहा है, जा किस में रहा है, तो रमा जोशी में, टू रमा जोशी। कितना, 3,000 रुपये, तो वो पेमेंट साइड में आया, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर पैसा किसके पास आया, रमा जोशी के पास। कैश होल्डर कौन है, रमा जोशी। पैसा किसके पास से आ रहा है, तो फ्रॉम अजय जोशी। तो ये दोनों एंट्रियां जो हैं वो एक साथ होगी, मतलब इससे पैसा निकल रहा है और इसमें पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रांड टोटल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक बार यहाँ पर देखो 55,500 रुपये है, तो अब पैसा जैसे ए टू शॉप में डाल रहे हैं, जैसे रमा जोशी ने 3,000 रुपये निकाल के यहाँ ए टू शॉप में डाला है, तो मैं यहाँ फंड ट्रांसफर पर क्लिक करूँगा। फंड ट्रांसफर में कौन दे रहा है पैसा, तो रमा जोशी। और कहाँ जा रहा है, तो ए टू शॉप में। कितना जा रहा है, तो 3,000 रुपये। तो यहाँ देखो ग्रैंड टोटल में कोई फर्क नज़र नहीं आएगा क्योंकि ए टू मार्ट में पैसा आ भी रहा है। तो ये देखो ये ए टू मार्ट में पैसा आ चुका है और रमा जोशी में वापस 19,000 रुपये पहले थे वैसे ही हो गए। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम फंड ट्रांसफ़र के बारे में जान चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट जो आता है वो मर्चेंट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म है। अब ये मर्चेंट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म क्या होता है, तो अब ऐसा है कि किसी व्यापारी से हम माल परचेस करते हैं तो उसकी एंट्रियां करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इनके लिए स्पेशली दो बटन बना दिए हैं। जैसे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। मर्चेंट फॉर्म जैसे ही ओपन किया, देखो इनको तीन चीज़ों के बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीन लिस्ट बनाई है। एक तो उनके पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, किस किस कैश होल्डर के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है, जैसे मर्चेंट का कितना पैसा पड़ा हुआ है वो चीज़ यहाँ पर चाहिए कि कितना, कौन से व्यापारी को कितना पैसा देना बाकी है। उसके बाद इनकी निजी भी कुछ अकाउंट्स हैं जिनके पास ये पैसा मांगते हैं या फिर उनको देना होता है, तो इस तरीके के भी इनके चीज़ें चलती हैं, तो वो अकाउंट नेम में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे यहाँ अकाउंट नेम नहीं चाहिए, मुझे मर्चेंट नेम चाहिए। तो मैं यहाँ शीट एक्टिवेट में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ शीट में आने के बाद यहाँ डैशबोर्ड में आऊँगा। डैशबोर्ड में आने के बाद देखो मर्चेंट ड्यू है, तो मर्चेंट ड्यू में यहाँ पर मैं करूँगा मर्चेंट। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अंदर, तो ये मैं वापस सुधार भी रहा हूँ।
इस तरीके से अपन अंदर जाके भी इसको सुधारना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे वापस सेव करके क्लोज कर देता हूँ और वापस से स्टार्ट करता हूँ। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्चेंट नेम आ चुका है। अब देखो मैं यहाँ मर्चेंट नेम मर्चेंट फॉर्म पे क्लिक करूँगा और अब किसी व्यापारी से मैं माल परचेस कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये फकरी बेंगल एक व्यापारी का नाम है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अगर माल परचेस कर रहा हूँ तो उस स्थिति पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर अकाउंट का हेड जो है वो परचेस बुक आ गया है। उसके बाद अकाउंट नेम है तो अकाउंट नेम में फकरी बेंगल्स आ गया है। उसके बाद डिटेल हेड में कौन सा सामान है तो श्रृंगार का सामान है। उसके बाद डिटेल में ये सामान खरीदा। अब देखो यहाँ पर सामान खरीदा है तो एक बार फिर से मर्चेंट में एक बार क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पर फकरी बेंगल्स पे क्लिक किया तो यहाँ रिसिप्ट साइड में ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाएगा। अब सामान कितने का खरीदा तो 6,000 रुपये। तो यहाँ 6,000 रुपये के एंट्री करें, यहाँ पर कैश होल्डर नहीं आएगा। ठीक है, ये 6,000 रुपये की एंट्री की करें। अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश ऑल का बटन है, जैसे ही रिफ्रेश ऑल करेंगे तो यहाँ पर वो मर्चेंट का नाम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा उस स्थिति में मैं यहाँ पर देखो शीट एक्टिवेट में जाऊँगा और ये एक ही बार करना पड़ता है। यहाँ पर ये परचेज बुक को ओके किया और ये आ चुका है। अब यहाँ पर सेव करके इसको क्लोज करके वापस ओपन कर लें। देखो आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर फकरी बेंगल्स ये 6,000 रुपये अब इसके उधार बाकी है। अब अपन ने अगर कैश दे दिया है तो यहाँ पर मर्चेंट फॉर्म वापस ओपन करेंगे और यहाँ पर कैश दिया है तो कहाँ से दिया, 6,000 रुपये माल परचेज किया है तो 6,000 रुपये में अगर 1,000 रुपये भी दिया है तो कहाँ से दिया, तो उसके लिए कैश होल्डर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर ए टू शॉप में यहाँ पर 8,500 है तो यहाँ पर ए टू शॉप में मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ ए टू शॉप ए टू मार्ट वाला जो है वो यहाँ पर कैश होल्डर आ गया है। अब फकरी बेंगल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर परचेज बुक फकरी बेंगल्स और शॉप इनकम एक्सपेंसेस जो हेड यहाँ पर होना चाहिए वो आ गया। उसके बाद सामान के पैसे दिए तो अपन फिर से एक बार क्लिक करते हैं वहाँ पर, तो फकरी बेंगल्स पे क्लिक किया। देखो पेमेंट साइड में ऑटोमेटिकली कर्सर आ गया है और उसमें अपन ने 1,000 रुपये पेमेंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं फकरी बेंगल्स का अब जो पैसा है वो देना बाकी है 5,000 रुपये और यहाँ ए टू मार्ट में 8,500 थे तो अब ये 7,500 हैं। अगर एंट्रियाँ देखना चाहते हैं तो ऑल डेटा में आप एंट्रियाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से 6,000 की एंट्री हुई, किस तरीके से ये 1,000 रुपये की एंट्री हुई। अब देखो मैं 2-3 व्यापारी और ले लूँगा। जैसे यहाँ पर मैं मयूर एजेंसी से मैं कुछ सामान खरीदा, वो भी किराना का सामान है तो यहाँ पर मैंने 12,000 रुपये का सामान खरीदा। उसके बाद एक और व्यापारी है किराना शॉप से, मैंने उससे माल खरीदा 5,000 रुपये का। और एक और व्यापारी है जैसे बालाजी वेफर्स के हैं तो मैंने उनसे माल खरीदा है 16,000। आप इस तरीके से देख सकते हैं किन किन का पैसा देना बाकी है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिस्ट बन जाएगी। अब ये जिन व्यापारी को इन्होंने पैसा दे दिया है, जैसे मर्चेंट फॉर्म ओपन किया, अब पैसा दिया है, जैसे यहाँ पर रमा जोशी में 19,000 रुपये पड़े हैं और इन्होंने बालाजी वेफर्स को 16,000 रुपये दे दिए। तो ये रमा जोशी जैसे ही क्लिक करेंगे ये रमा जोशी में तो ये देखो यहाँ पर रमा जोशी पहुँच जाएगा। जैसे अजय जोशी या रमा जोशी पर क्लिक किया तो यहाँ रमा जोशी पहुँच गया। अब इन्होंने किसको पैसा दे दिया है, ये बालाजी वेफर्स को। तो यहाँ पर बालाजी वेफर्स जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ सामान के पैसे दिए, कितने दिए तो ये 16,000 पूरे दे दिए हैं। तो ये जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से बालाजी वेफर्स का जो ड्यू अमाउंट है वो हट जाएगा। यहाँ पर बालाजी वेफर्स का ये 0 बता रहा है। मतलब अगर इसे यहाँ पर नहीं रखना है तो क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर शीट एक्टिवेट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल्टर लगा देंगे, ये डज नॉट इक्वल। अब डज नॉट इक्वल 0 कर देंगे तो यहाँ पर जो 0 वाली वैल्यू है, ये बालाजी वेफर 0 वाली वैल्यू वो हट जाएगी। ये इस तरीके से यहाँ पर इसको सेव करके इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे अपन कि ये बालाजी वेफर्स का हो गया। अब यहाँ पर किराना शॉप का 5,000 रुपये है तो वो 5,000 रुपये भी ये पे कर रहे हैं। कौन कर रहा है तो अमर जोशी कर रहा है। तो यहाँ पर मर्चेंट फॉर्म ओपन करेंगे और यहाँ पर अमर जोशी के पास पैसा पड़ा हुआ है और यहाँ पर किसके 5,000 है तो ये किराना शॉप्स के, तो किराना शॉप्स पे क्लिक करता हूँ
और ये कितने हैं तो 5,000 रुपये। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये किराना शॉप का भी हट जाएगा। ये इस तरीके से अपना जो ड्यू है वो 17,000 रुपये का ही है। तो ये बता रहा है कि मयूर एजेंसी से इतना और फखरी बेंगल से इतना बाकी है, उनको देना पैसा इतना बाकी है। और यहाँ पर ग्रांड टोटल में बताता है कि टोटल पैसा कितना इन मर्चेंट मतलब व्यापारी को कितना पैसा देना बाकी है, वो चीज़ें बताता है। अब ये एक एक्स्ट्रा और चीज़ है यहाँ पर अकाउंट फॉर्म। अब ये लोग क्या होता है कि किसी के पास से पैसा ले आए और उसके बाद क्या होता है कि किसी से पैसा लेने के बाद अब उसको देना कितना है वो ध्यान रखने के लिए यहाँ पर अकाउंट फॉर्म भी इनको बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इनके लिए अकाउंट फॉर्म भी बनाया। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर शॉप के लिए, यहाँ A2 शॉप के लिए किसी से पैसा उधार लिया। जैसे मैं यहाँ पर अकाउंट नेम, अगर आप इसमें नाम लिख के इसमें कोडिंग कर देते हैं तो डायरेक्टली पहुँच जाता है। मैंने यहाँ पर अकाउंट नेम ही रहने दिया। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखो अकाउंट बुक और अकाउंट नेम पहुँच गया है। अब इस अकाउंट के नेम की जगह अपन जो नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद उनसे पैसा रिसीव किया, कोई उधार लिया। जैसे किस में लिया है तो A2 मार्ट, मतलब A2 मार्ट में यहाँ पर लिया है। कितना पैसा लिया है तो 10,000 रुपये, ये उधार इससे 10,000 रुपये लिया। अब अकाउंट नेम की जगह अपन कोई नाम लिख देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ वीर सिंह, वीर सिंह, वीर सिंह के पास से अपन ने 10,000 रुपये लिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ वीर सिंह का अकाउंट बन जाएगा और उससे 10,000 रुपये लिए वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अपन वीर सिंह से फिर से ले रहे हैं पैसा 5,000 रुपये। अब देखो यहाँ पर देखो 10,000 रुपये लिए तो A2 मार्ट में यहाँ पर 17,500 हो गए। अब इनसे 5,000 रुपये फिर से लेंगे तो यहाँ अकाउंट फॉर्म में आए। यहाँ पर जैसे अगर आपको नाम ऑटोमेटिकली चाहिए, जैसे वीर सिंह ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर वीर सिंह लिख देंगे। अदरवाइज जैसे मैं एक वीर सिंह लिख के बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से यहाँ वीर सिंह आ जाएगा, वो लिख के बताता हूँ। देखो अकाउंट फॉर्म में यहाँ पर ये वीर सिंह मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अपने को जैसे ये A2 मार्ट में फिर से इन्होंने 5,000 रुपये वीर सिंह से लिए। जैसे ही क्लिक किया देखो यहाँ पर वीर सिंह आया है, यहाँ पर रिसीव किया। उसके बाद देखो उधार लिए, उधार रिसीव, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ये वीर सिंह पे क्लिक किया, रिसीव किया, तो कितना पैसा रिसीव किया है तो 5,000 रुपये फिर से रिसीव किया। तो वीर सिंह अपने पास 10,000 रुपये पहले से मांग रहा था, ये 5,000 रुपये फिर से ऐड हो जाने के बाद 15,000 रुपये हो गए। और यहाँ A2 मार्ट जो शॉप है वहाँ पर 22,500 रुपये आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम व्यापारियों को कितना पैसा देना बाकी है और अदर्स व्यक्तियों को कितना पैसा देना बाकी है वो चीज़ें आ जाती हैं। एक बार अकाउंट फॉर्म की एक एंट्री और करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अजय जोशी ने किसी जैसे वीर सिंह है, यहाँ पर वीर सिंह मैं टाइप करूँगा अभी। तो जैसे ये वीर सिंह की जगह हम कोई और नाम लिख देते हैं, जैसे राहुल। सॉरी मैं कैपिटल लिखना भूल गया। ये राहुल रावल। अब इनसे मैंने 4,000 रुपये लिया। जैसे ही सबमिट करूंगा देखो अजय जोशी ने लिए तो अजय जोशी का जो कैश है वो 4,000 बढ़ जाएगा। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर राहुल रावल के अकाउंट में 4,000 रुपये चढ़ गए। देखो अजय जोशी के अकाउंट में 14,000 रुपये हो गए। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति के पास कितने पैसे वो व्यक्ति अपने पास मांग रहा है और हमारे अकाउंट में कौन से अकाउंट में आ रहा है, तो इस तरीके से वो एंट्रियाँ आसान तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।